आज के अच्छे विचार में हम सुनते हैं, काम निपटाना नहीं पूर्ण करना सीखे। हम जिस भी क्षेत्र या पेशे में हो, जो काम और जिम्मेदारी मिली है, अगर उसे उत्साह के साथ लगन से पूरा करें तो जीवन यात्रा का आनंदमय होना तय है। जिस व्यक्ति के लिए उसका काम ही उसकी दुनिया बन जाता है, उस व्यक्ति को ठहराव बदलाव की ज़रूरत महसूस नहीं होती। काम ही उसका आराम आनंद बन जाता है। जीवन भर हमें कुछ न कुछ करना ही होता है, जो इच्छा न होने पर भी करने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए विद्यार्थी को पढ़ना और परीक्षा देना, कामकाजी व्यक्ति को वरिष्ठ या मालिक की कड़वी और अप्रिय बातों में जूझना, फोन पर किसी व्यक्ति से बात करना पसंद न आने पर भी उसे झेलना क्योंकि रिश्ते निभाना है, आदि आदि। उपरोक्त सूची व ऐसे ही प्रसंगों के वक्त एक भाव जरूर ही मन में उभरता है कि यह जल्दी निपटे तो ठीक रहे। हमारा ध्यान अप्रिय काम को जैसे तैसे पूरा करने पर होता है, न कि इसकी गुणवत्ता पर। बस हाथ आए सिर पर पड़े काम को पूरा करने का ही भाव बचा होता है। हाँ, यह भी सच है कि हम जीवन में सभी काम और क्रियाओं से समान न्याय नहीं कर पाते, लेकिन जिन कार्यों का हमारे जीवन पर दीर्घकालिक और गहनतम प्रभाव पड़ने वाला होता है, उन कार्यों को लेकर भी हमारा मनोभाव उल्टा जल्दबाजी से पूरा करने वाला नजर आता है। जैसे विद्यार्थी के पास अध्ययन परीक्षा का कोई विकल्प नहीं है, उसे चरणबद्ध रूप से बार बार इस प्रक्रिया से गुजरना ही है। ऐसे में जिस विद्यार्थी की नज़र हर साल गर्मियों की छुट्टी पर रहती हो, तो समझिए कि ज्ञानार्जन के मार्ग में उसका पराभव से सामना होना सहज है। कीमती समय देने के बावजूद उसे अच्छा परिणाम प्राप्त नहीं होता। व्यक्ति को जब अपना कामकाज उबाऊ लगने लगे, तब यही स्थिति पेश आती है। दशकों तक नौकरी करने के बावजूद जब कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में खुद को प्रासंगिक और दक्ष विशेषज्ञ के रूप में स्थापित नहीं कर पाता, तो यही नौबत आती है। इसकी वजह है कि उसका रवैया हर काम को पूरा करने वाला रहा होता है। इसके उलट यदि महत्वपूर्ण कार्यों के प्रति नजरिया बदल ले तो हमारी जिंदगी नए आकार लेने लगती है। माइकल एंजेलो नामक महान शिल्पकार चित्रकार हुए हैं। मौजूदा युग में भी उनकी रचनाएं प्रेरक है। सदियों के बाद भी यह सवाल अनुत्तरित है कि क्या विश्व को अब माइकल एंजेलो जैसा व्यक्तित्व मिलेगा। इसके बारे में कहा जाता है कि वह शिला पर शिल्प उकरने के काम में इतने तल्लीन हो जाते थे कि समय काल का बोध तक भूल जाते थे। शिला के रजकण से नासिका अवरुद्ध होने व इसके चलते सांस लेने में दिक्कत होने पर ऐसा होता था कि अरे अब मुझे विराम लेना होगा। सैन्य हथौड़ी से आकार ले रही शिला पर अंतिम वार करते हुए बोलते थे, हे शिल्प, अब तो बोलिए। इतनी तन्मयता वाले काम का परिणाम मास्टरपीस के रूप में मिलने पर आश्चर्य क्यों होगा। हम जिस भी क्षेत्र पेशे में हो, हमें जो काम जिम्मेदारी मिली है उसे उत्साह आनंद के साथ लगन से पूरा करें तो जीवन यात्रा का आनंदमय होना तय है। जिस व्यक्ति के लिए उसका काम ही उसकी दुनिया बन जाता है, उस व्यक्ति को ठहराव बदलाव की जरूरत ही महसूस नहीं होती।
काम ही उसका आराम आनंद बन जाता है। ब्रह्मस्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज जो भी कार्य करते थे उसमें डूब जाते थे। कोई भी स्थिति परिस्थिति उन्हें विचलित नहीं कर सकती थी। कच्छ भूकंप के बाद राहत बचाव कार्य हो या अथवा गगनचुंबी मंदिर निर्माण प्रोजेक्ट्स अथवा देश विदेश में उत्सव अथवा किसी बच्चे को मार्गदर्शन देना, यह कोई भी काम सिर्फ उसे करने के लिए नहीं करते थे। हर कार्य किया उद्देश्य उसके मन में स्पष्ट रहता था, इसीलिए आनंद उत्साह से हर कार्य को यथेष्ट श्रेष्ठता देते थे। अति व्यस्ततम कार्यक्रम के बीच भी वह किसी भी कार्य की गुणवत्ता के साथ तनिक भी समाधान नहीं करते थे। यही मूल मंत्र है कि प्रमुख स्वामी महाराज के प्रकल्प आज भी समाज संसार के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। संक्षेप में कहे तो हम जो काम करते हैं उसमें समय देना ही होता है। जब समय देना ही है तो क्यों ना दिल लगाकर काम करे, तब परिणाम बदल जाएगा। हर काम में मेहनत करनी ही है तो क्यों ना इसे सीख जानकारी पाने के भाव से करे। इतना ही करे तो परिश्रम भरी राह आनंद की राह बनकर आपके लिए समृद्धि संतोष का संसार खोल देगी। हाँ, आर्थिक लाभ होगा, वो तो ब्याज में।